ये बहाने के लिए लड़ते हैं, ये दिखावे के लिए लड़ते हैं, अंदर से एक है। यूपी में इससे ज्यादा काटे जाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने पीडीए प्रहरी बनाए हैं। और पीडीए प्रहरी का कमाल देखिए आप, एक व्यक्ति पकड़ा जो बीजेपी के लोग उससे वोट कटवा रहे थे। सोचो बीजेपी के लोग कितने कलाकार हैं, कितना डेमोक्रेटिक लोग हैं कि जिसको दस्तखत करना नहीं आता उससे दस्तखत करा रहे हैं। अब बीजेपी के लोगों ने दस्तखत न करने वाले से दस्तखत करवाए नकली, और वोट कटवा दीजिए मुस्लिम लोगों के। वो बात खुल गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक में भी कार्रवाई नहीं करी। बताओ इलेक्शन कमीशन क्यों कार्रवाई नहीं की? तो भय रहित चुनाव होगा, लेकिन यहाँ तो भय पैदा कर रहे हैं वोट काट करके, और वो भी किससे? जिसको दस्तखत करना नहीं आता उसके नकली दस्तखत के। बताओ कोई कार्रवाई हुई? बताओ हिंदुस्तान अखबार कभी खबर निकालोगे? सर उत्तर प्रदेश में हमारे हिंदुस्तान अखबार के मालिक कभी अखबार में खबर निकालोगे कि नंदलाल को हम लोगों ने पकड़ा, जो दस्तखत नहीं कर पाता बेचारा, उससे दस्तखत करवा लिए। एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है बीजेपी से, और हमारे कुछ आस्तीनी लोग मिले हुए बीजेपी। व्यवसायिक परीक्षा का मामला हो, तमाम ऐसे मामले जो अरे भाई किडनी वाली बात ही नहीं पूछ रहे, क्या हो गया? मैंने हमें उम्मीद है कि किडनी वालों को न्याय मिलेगा। हमारे सवाल का जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, परीक्षा मामला तमाम ऐसे मामले जैसे, और एक जाति को जो है बचाया जाए। जैसे बताओ, हमें याद करते हैं कि प्रदीप सिंह को बचाते हैं और सिंह को, उनकी बेटी को आपकी पार्टी से टिकट मांगती है, टिकट देंगे। देखिए कुछ बातें जाने कहाँ से आती है, क्या है वो परिस्थितियां नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि रणनीति क्या बनानी है। और तब जब पीडीए से घबरा करके बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और हमारा क्वेश्चन पेपर भी आउट हो गया है जब पीडीए से हराया उन्हें, और पीडीए के लोग एकजुट हो रहे हैं, वो अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, अपना सम्मान मांग रहे हैं। तो बीजेपी वाले न हक देना चाहते, न सम्मान देना चाहते। अब आप सोचिए 9 साल जिस सरकार ने आरक्षण लूटा हो, हक मारा हो, वो अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमाओं पे छतरी लगाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप पता कर लो, सबसे ज्यादा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं को अगर किसी ने तोड़ा तो सब बीजेपी वाले थे जिन्होंने तोड़ा। हमारे उनके संबंध, देखिए ये गरीब को न सही इलाज मिल रहा है, न समय पे इलाज मिल रहा है। देखिए गरीब को न इलाज मिल रहा है, न समय पे इलाज मिल रहा है, न उन्हें दवाई मिल रही, न सही जांच हो रही है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि गरीब को दर दर भटकना पड़ रहा है, और जो इलाज उन्हें सस्ते में मिलना चाहिए वो बेचारे, उनका फ्री इलाज होगा, एक भी पैसा नहीं लगने देगी सरकार। और मेरे साथी जो सवाल पूछा है इन्होंने, आप खुशी नाम को तो जानते होंगे, उसकी माँ बीमार थी, जो भाजपाई बड़ी बड़ी बातें करते थे। बताओ वो भाजपाई कहाँ है और वो अस्पताल कहाँ है जहाँ फ्री इलाज जाएगा? उनके परिवार की देखभाल और इलाज का काम अगर कहीं हुआ तो लोहिया अस्पताल में हुआ, और समाजवादी सरकार होती तो एक भी पैसा नहीं लगता, फ्री इलाज होता। तो ये जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा सरकारी अस्पताल में, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस खराब कर दी, और वो किससे? बुरे दिन जाने वाले हैं, जब सरकार जाएगी तभी बुरे दिन जाएंगे, हटाएगी, और ऐतिहासिक जीत से समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। ओटीटी की बात की है, ये 27 के बाद रिलीज होनी मूवी की, एक कुछ हो। मैं आप हट जाए तो अपने आप भय रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो हिंसा रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो प्रलोभन रहित होगा। और प्रलोभन कौन देता है? बीजेपी के लोगों ने बाई इलेक्शन में नहीं देखा कितना प्रलोभन दे रहे थे। और
छापा मारने वाले लोग कौन हैं? इलेक्शन कमीशन रहित हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही ना हो तो छापा रहित भी चुनाव हो सकता है, उसमें न्याय मिलेगा। और यूपी के लोगों ने तो देखा था इलेक्शन कमीशन ने कैसे चुनाव लूटा था, बाई इलेक्शनों को कैसे लूटा था। इसलिए मैं बंगाल की जनता से अपील करना चाहूंगा कि हिम्मत से और बहादुरी से आदरणीय दीदी को बहुमत से जिताएं, क्योंकि आपका एक एक वोट लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। बंगाल का एक एक वोट जब टीएमसी जीतेगी, आदरणीय ममता बनर्जी जीतेंगी, तो एक एक वोट उनका लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, और जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ पड़ने जा रहा है और ऐतिहासिक जीत जीतेंगी। हर जगह दीदी ही दीदी है वहां पर, इसीलिए बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रहे हैं। सर, शिक्षा मित्रों पर भी आपने एक सवाल उठाया था उनकी मांगने को लेकर कि 9 साल उनको ठगा गया, उसके बाद जो है उनको लॉलीपॉप। अगर लॉलीपॉप से भी अच्छा कोई शब्द हो तो बताओ, कोई और है शब्द लॉलीपॉप से भी और बेहतर लालच देने वाला? जुमला नहीं, जुमला पुराना हो गया। प्रलोभन तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो गया, बहुत एलीट वर्ड है हैं? चूना चटा दिया। अरे कानपुर का कोई शब्द तो होगा, कानपुर का कोई शब्द नहीं है तुम्हारे पास? हाँ ठीक है, ठीक है। मेरे कानपुर के साथियों की आवाज से आवाज मिलाते हुए शिक्षा मित्रों को गोली दे दी। कहाँ हम लोग 40,000 रुपए दे रहे थे, 22,000 का घाटा। कितने का घाटा हुआ? और हम आज भी कह रहे शिक्षा मित्रों को कि कोई भी न्याय दिला सकता है तो केवल समाजवादी लोग, और कोई सम्मान दिला सकता है, और जो और साथी हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, उनको भी सम्मान दिलाने का काम करेंगे। सर, आप 24 में कमाल करते हैं पीडीए के दम पे, हम 9 साल लगभग उत्तर प्रदेश की कुर्सी से दूर, 27 में पीडीए के दम पे इस कुर्सी का सपना देखिए। तुम्हें किसने कहा? तुम पे कुर्सी नहीं, हम पे कुर्सी है। ये कौन इंसान है? लोकतंत्र में आप विपक्ष में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, और भूमिका ये निभाते हैं कि जनता को आप समय समय पर चीजें बताते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने डिजाइन की है सड़क, इंजीनियर से डिजाइन नहीं होने दी सड़क। लखनऊ में हमारे मुख्यमंत्री जी, योगी तो थे ही, है नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन वो इंजीनियर बन गए और उन्होंने एक नई सड़क डिजाइन कर दी 7,000 करोड़ की। पहले उन्होंने बुंदेलखंड सड़क डिजाइन की थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड सड़क ऐसी डिजाइन की कि अगर तेज चलो तो पेट और पीठ में दोनों में दर्द हो जाएगा। अब एक ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन किया उन्होंने, और ग्रीन कॉरिडोर ऐसा डिजाइन किया कि हर चौराहे पे आप सर मारो, और पहली बार सड़क बनी होगी जहां पर पैदल चलने वालों को कोई रास्ता नहीं। 7,000 करोड़, 30 किलोमीटर की सड़क, 7,000 करोड़ की। आप हिसाब लगाना, ये होती है लूट। ऐसा है, उनकी बात इसलिए मत करो, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे पत्रकार साथियों को लगता है सीधा संपर्क होगा। गंदी नंदी, क्या नाम है, क्या नाम था, गंदी क्या बताया था? अच्छा, वही नाम बताया था। तो जितने भी पीडीए के प्लॉट हैं और तमाम चीजें हैं, उनसे कहिएगा कि पहले जब समाजवादियों का दरवाजा खटखटाया तो दोबारा ना दरवाजा खटखटाए, और मैं आपसे कह के जा रहा हूँ कि उनके लिए दरवाजा बंद। आपने कहा कि उनको नहीं जाना चाहिए, आप एक शादी में गए तो उसमें सवाल उठे कि अश्लील नहीं जा सकते हैं, लेकिन विधायक को अपना नाम बताओ पत्रकार भाई, नाम बताओ तो हम भी जान जाए। मैं हिंदुस्तान अखबार से प्रशांत मिश्रा हूँ। प्रशांत मिश्रा जी ने हिंदुस्तान में पूछा, रजत शर्मा जी से कहिए कार्ड न दें हमें, और रजत शर्मा जी से कोई संबंध आज के नहीं है हमारे, वो मजबूरी में बीजेपी के खबर चलाते हैं, वो भी सोच मन से। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं किसी, जब चाहते तब नौकरी मालिक हटा देता है। शादी में जाना हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है,
वो गोली नहीं मार रहे किसी को, वो किसी का घर नहीं तोड़ रहे। और हमारा जाना उनका जाना तुलना बीजेपी वाले तो नहीं करा रहे हैं कहीं। बीजेपी वाले तुलना करा रहे हैं दाना और गाना। बहुत से लोग अब दाना और गाना दोनों बदल रहे हैं, क्योंकि दाना कम मिल रहा है तो गाना बदलना है उन्हें। और आस्तीनी चैनलों को, और हम अपना चैनल नहीं बनाएंगे, आस्तीनी चैनलों को क्या करेंगे हम लोग बताओ। आस्तीनी चैनलों को बनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। चुनाव नजदीक है लेकिन बारात घर में मिलते हैं आपसे हैं? नहीं अब बताओ तो कहीं और रेस्टोरेंट में करा दे, किसी में किसी ये इधर मुझे कानपुर कई कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूँ, और शादी दुख या अन्य कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का मौका मिला, जहाँ आज हम और आप सब लोग मिल रहे हैं। लाला पहलवान हमारे साथ उस समय रहा जिस समय हम लोग रथ चलाते थे, और बहुत ही कम उम्र का लाला पहलवान था। हम लोग लगातार जब भी किसी कार्यक्रम में जाते थे, ये हमेशा सेवा के भाव से हमारे साथ रहते थे। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, तो इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के लोगों से मिलने आया हूँ। और इसके साथ साथ हमें कानपुर आने का कई बार मौका मिला है और मिलता रहा है। जब मैं आ रहा था तो मैंने मेट्रो के पिलर और मेट्रो की लाइन देखी। ये वही मेट्रो है जो कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, और जब वापस लौट करके सड़क पे जाएंगे हम लोग, 12 की तरफ जब चलेंगे, तो पनकी हमें दिखाई देगी, ऊंची चिमनियां, वो भी समाजवादियों की देन। अगर इसी सड़क से आगे निकल जाए हम भोगनीपुर या और उस तरफ जहां पर घाटमपुर, वहां भी कुछ न कुछ समाजवादियों का काम दिखाई देगा। कहीं अमूल का कारखाना, कहीं निवेली लिग्नाइट का बड़ा कारखाना जो बिजली का लग रहा है। ये वो है जो हम बोल रहे हैं। कई कारखाने समाजवादियों की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत उन कारखानों का या एक्सपेंशन हुआ, या उन्होंने शुरुआत की, या उस समय की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से सहयोग लेकर के आगे बढ़े। भविष्य में कानपुर को अपनी पहचान दिलाने के लिए ट्रेड ट्रायंगल, जो मैंने पहले भी कहा था, कन्नौज, इटावा, कानपुर, उस दिशा में आगे काम करेंगे। लाल इमली यहाँ की पहचान रही है। लाल इमली को, मिल को या अन्य मिलों को कोई चला सकता है तो वो लाल टोपी वाले ही चला सकते हैं। भविष्य में लाल टोपी वाले ही लाल इमली को चलवाएंगे और कानपुर के विकास को गति देने का काम करेंगे। जब हमारा कानपुर कई शहरों में कारखाने के मामले में, कारोबार के मामले में, उद्योग के मामले में, रोजगार देने के मामले में, या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के मामले में आगे है, तो भविष्य में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। जब आ ही रहा था, मैं नाले को भी देख रहा था। नाले की हालत बता रही है कि बीजेपी की हालत कैसी है। जर्जर गंदा पानी बह रहा है उसमें। और देखिए नेचर कैसा है, पीछे से दो नदियां आती हैं, एक बाईं तरफ चली जाती है, एक दाईं तरफ चली जाती है, और दोनों में गंदगी फैलाई है भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे वो पांडु हो या दूसरी नदी, एक यमुना में मिलती है, एक गंगा में मिलती है, पीछे से लगातार बराबर आती हैं, और दोनों यमुना और गंगा भी बराबर चल रही है, लेकिन प्रयागराज में एक हो जा रही है। नदियों को साफ करने का जो संकल्प लिया था बीजेपी, वो नदियां का हाल क्या है? अभी तक तो हम लोग गालीन भाई, कोडीन भाई, कानपुर आते आते किडनी भाई भी मिल गए। गालीन भाई, कोडीन भाई और किडनी भाई। कोई कल्पना कर सकता है कि स्वास्थ्य में इतने बड़े घोटाले होते हों, बीजेपी की सरकार में किडनी निकाली जाती हो, जो जांच में बहुत सी बातें साफ होंगी कि किस रूप में, किस तरीके से किडनी का कारोबार हो रहा था, और गरीब लोगों को पैसा देकर के उनकी किडनी निकाली जा रही थी। अब तो
ओटीटी हो सकता है स्क्रैप माफिया पे बन जाए, गांजा पे बने, गंज गांजा। और लगता है कि अब कहीं कालीन भाई, कोडीन भाई, किडनी भाई पे कहीं ओटीटी का कोई नई सीरीज ना आ जाए। कानपुर को बदनामपुर बना दिया, कानपुर को जामपुर बना दिया। बीजेपी के लोगों ने झूठ बोल बोल कर इसकी पहचान कैसे बना दी। जब कानपुर याद आता है तो गाड़ी पलटना याद आ जाता है, वो माँ बेटी को जिंदा जला दिया झोपड़ी में वो याद आता है। ये पहचान कानपुर की बनाई है। और प्रीपेड मीटर, प्रीपेड पीड़ित लोगों को क्या दुख हो रहा है सोचिए। ये जो स्मार्ट मीटर बने हैं ये पीड़ित मीटर हैं, प्रीपेड पीड़ित मीटर बन गए हैं। और बिजली का हाल तो आपसे बेहतर कौन समझेगा, कहाँ आसमान छू रहा है बिल उसका। शादियों के समय पर जो सड़क बनी आप देखा हो जाकर के। मैंने कई बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो उदाहरण देता था कि बेरहाना रोड देख लीजिए, अंग्रेजों ने बनाई, आज भी गड्ढा नहीं पड़ रहा है। और जब शुक्लागंज से उन्नाव में सड़क बना रहा था साइकिल ट्रैक का, तो वही उदाहरण देकर के उस समय के इंजीनियरों से आप पता करिए, मैंने कहा कि उससे बेहतर सड़क बननी चाहिए और उन्होंने बनाई, आज भी गड्ढा नहीं हुआ होगा वहां पर। तो जब मुख्यमंत्री खुद ही इंजीनियर बन जाएंगे, अब आप कल्पना कर सकते हो मुख्यमंत्री जी इंजीनियरिंग करके सड़क बनवाएं। और उन बातों में मत जाना कि कमीशन कितना चल रहा है, उन बातों में मत जाना कि कमीशन कितना चल रहा है। जब सरकार ही कमीशन ले लेगी तो सड़क की गुणवत्ता कैसे रहेगी। आपने तो बुंदेलखंड चलते हुए देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद सड़क ढह गई। कानपुर वालों के तो कान बहुत तेज होते हैं, कानपुर वालों के कान बहुत तेज होते हैं। आपको नहीं जानकारी इस बात की? अरे हमारे पत्रकार साथियों को सब पता है। शिक्षा मित्रों में आपने कहा है, ये कहाँ के थे जिनका पोस्टर लगाया? ये बीजेपी वाले बता सकते हैं कहाँ के थे वो। बीजेपी वालों का संपर्क बहुत अच्छा है सर आपने शिक्षा उनका उनका संपर्क बहुत अच्छा रहा है। लेकिन पोस्टर के बाद पोस्टर आ गया। उनकी फिल्म तो रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई थी। रिलीज हुई, कई फिल्में रिलीज के बाद फ्लॉप होती है। उत्तर प्रदेश में जो फिल्म बनी थी एक रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो गई। और नया एक क्या बोले आपको किरदार आए हैं, नए तो नहीं वो पुराने हैं, धुआंधर। अगर मैं कहूं धुआंधर तो आप समझ रहे होंगे धुआंधर क्या है मामला। आप उसे बताना नहीं है, क्योंकि हर दिन उत्तर प्रदेश में गांजा पकड़ा जा रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि नई ओटीटी सीरीज गांजागंज पे भी बनेगी। 27 के बाद सरकार आएगी तो बनाएंगे ओटीटी। कुछ लोग तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों से भी संपर्क करें कि भाई थोड़ा हमें मसाला दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास स्क्रिप्ट लेने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर इनकाउंटर भी करने की कोई स्क्रिप्ट लिखनी हो तो यहाँ के कानपुर के लोग जानते हैं कि कौन अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है। सर सर तीन महीने पहले एक रेप हुआ था। सर 3 महीने पहले एक रेप हुआ था। रेप में दरोगा अभी फरार है। चार्जशीट दाखिल हो गई 500 बनने की, लेकिन दरोगा अभी 50,000 अरे ये मेरे 50 साल कितना अच्छा याद दिलाया। याद है कि मुख्यमंत्री ने एक तस्वीर दिखाई थी विधानसभा में हमारी। यहाँ तो एक रेपिस्ट के साथ किसकी तस्वीर थी बताओ, कितनी फोटो वायरल हुई थी, कितनी वायरल हुई थी भाई। सुना है कि कोई यहाँ बलात्कारी था, उसकी बहुत सारी पिक्चरें सोशल मीडिया पर सब जगह रिलीज हुई थी, बड़े पैमाने पर रिलीज हुई। सर दरोगा अभी भी फरार है, सर इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? देखिए कानपुर और बाई इलेक्शन, वो हमारी विधायिका कहाँ है? विधायिका चलेंगे, जो हमारी विधायिका जो जीती हैं, आपने नहीं देखा उन्हें क्या करना पड़ा था। और कोई मुख्यमंत्री जी का नाम भूल जाता हूँ,
अजय बिस्व, उन्हीं के तरह से मिलता जुलता एक नाम था, याद कीजिए, याद है इलेक्शन में वो क्या कर रहे थे वर्दी पहनकर, उन्हें आदेश निर्देश कौन दे रहा था। तो ये आपको बहुत समझदारी से आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और जब मैं आज मोबाइल पर देख रहा था, मोबाइल पर जब मैंने इलेक्शन कमीशन का ट्वीट देखा, और ट्वीट में क्या लिखा उन्होंने, इलेक्शन, अगर ये ट्वीट ठीक है तो ट्वीट ये कहता है कि चुनाव आयोग की तृणमूल टीएमसी को दो टूक पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित होगा, हिंसा रहित, धमकी रहित, बस इलेक्शन कमीशन हट जाए ये सब कुछ होने लगेगा। इलेक्शन कमीशन हट जाए